रेड वाला सर चल रहा है और ग्रीन वाला भी चल रहा है और येलो ब्लिंक कर रहा है। तो फिर आपको कैसे पता चला ये कम्युनिकेशन का है? ये फ़ोन पे देखा दो जल रही हैं, येलो ब्लिंक कर रही है, क्या बता रहा है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन। लाओ मुझे दिखाओ, कौन सी ऐप है ये? वो कलेक्टर होगा इसका, ये पहुंच रहा है आपका कहाँ, ये नहीं पता अभी कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ तक तो ये अभी सुबह मैं आया हूँ कोचिंग और मेरे पास ये अभी सैमसंग का इन्वर्टर आया है स्प्लिट का, और स्टूडेंट लेकर आए हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, पहले सीख के गए हुए हैं, ये फंस गए थे तो ये मेरे पास लेकर आए हैं और कम्युनिकेशन का फॉल्ट मुझे बता रहे हैं। कहाँ से लाया हो इसे वैभव? सर ये मेरे रिलेटिव का ही है, मौसी का बोर्ड है मेरा। अच्छा, तो कम्युनिकेशन आपको कैसे पता चला, क्यों कैसे आ रहा है? येलो वाला एलईडी ब्लिंक कर रहा था और रेड और ग्रीन। कहाँ है वो? सर यहाँ पे होता है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ ये 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, सैमसंग में यही होते हैं ज़्यादातर आउटडोर में। तो इसमें क्या हो रहा है, रेड वाला क्या कह रहा है? रेड वाला सर चल रहा है और ग्रीन वाला भी चल रहा है और येलो ब्लिंक कर रहा है। तो फिर आपको कैसे पता चला ये कम्युनिकेशन का है? ये फ़ोन पे देखा, वहाँ पे एरर कोड चेक करा और फिर पता चला ऐप में। हाँ जी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं भी एक बार चला के देखूं। सेटअप हम इन्होंने लगा दिया है दोस्तों, और मैं सिर्फ चेक करने जा रहा हूं। तो कम्युनिकेशन आप लोग भूल गए हैं, चेक कैसे करना है पूरा शुरू से एंड तक, या चेक करा था थोड़ा बहुत? सर खाली एरर कोड ही चेक करा। अच्छा, सर्किट नहीं चेक करा? सर्किट क्यों नहीं चेक करा? सर वो इंडोर से चेक कर लिया था सर्किट, बाकी आउटडोर में चेक नहीं किया। इसमें कम्युनिकेशन थोड़ा अलग भी होता है, इसमें रिले से होता है कम्युनिकेशन। आपको रिले से बताया भी नहीं है, कुछ चीज़ें क्या होता है हमारे सामने आ जाती है ना, जब उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि 90% क्या 95% तो कपलर से होती है कम्युनिकेशन, इसमें रिले से हो रही है इंडोर में। उलझा एक तो मत मचाया करो, दूर अलग अलग रखा करो सब कुछ। देख रहे हो, थोड़ी देर तो मुझे सुलझाना पड़ा बोर्ड को। ये तीनों बल्ब ग्लो हो जाएंगे तभी मैं कंप्रेसर इसमें कनेक्ट करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या है कहानी इसके अंदर। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आपको भी इंडिकेटर दिखाई दे। इंडोर नॉर्मल है, आ गई है, आउटडोर में कोई इंडिकेटर नहीं है। न्यूट्रल कहाँ चला गया? आउटडोर में इंडिकेटर आ गया है, पर रेड जल रहा है। ग्रीन येलो तो अभी जल नहीं रही, रेड ही जल रही है सिर्फ। क्यों अंशुल? सर इसमें उस टाइम अचानक ही तीनों जलने लगती हैं या थोड़ी देर बाद? सर थोड़ी देर बाद जलती है ग्रीन, फिर उसके अच्छा बाद ठीक है, वेट कर लेते हैं। बता दो तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, रेड वाली स्टेबल है, ग्रीन भी स्टेबल है, येलो ब्लिंक कर रही है, ऐसे ही था बिल्कुल। यस सर। दो जल रही हैं, येलो ब्लिंक कर रही है, क्या बता रहा है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन। लाओ मुझे दिखाओ, कौन सी ऐप है ये? सैमसंग सपोर्ट। सैमसंग सपोर्ट, उसमें अच्छा ऑल ऐप में उसमें नहीं देखते, ऑल एसी में कम्युनिकेशन एरर बिटवीन मेन एंड सब आउटडोर यूनिट। ठीक है, बता तो कम्युनिकेशन रहा है, चेक कर लेते हैं कम्युनिकेशन। आओ इधर आओ, आप लोग भी देखो, उस तरफ से आके देखना। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? शुरुआत करेंगे पहले इंडोर से। क्या हुआ? पहले आमतौर पे डीसी चेक करी जाती है कम्युनिकेशन, पर इसमें डीसी चेक नहीं करी जाएगी।
न्यूट्रल, ये है इसका न्यूट्रल, ये है ना इसका कम्युनिकेशन। हाँ। ये आ रही है वोल्टेज, है ना, क्या आ रही है, और वेरी भी कर रही है, क्या हो रहा, वेरी आ कहाँ से रही है ये वोल्टेज, ये रिले से आ रही है, ये रिले लगी है ना, एक जैपनीज रिले लगी है यहाँ पे, ये यहाँ से आ रही है रिले से। चली गई क्या, अब एरर आ गया, आउटडोर ऑन नहीं हुआ। आउटडोर पावर केबल सही है, अरे यार ये पिन हिल लगी लग रहा है। ऑन ऑफ स्विच है इसमें कोई, सर मोड इसका बोर्ड में नहीं ऑन हो गया, आ गया आउटडोर में, तो ठीक है। अब हम चेक करते हैं, एसी तो आ ही रही है, और हम चेक करेंगे क्या, कम्युनिकेशन वोल्टेज ये आ रही है और वेरी भी कर रही है ना। आ कहाँ से रही है, इस रिले से आ रही है ये, तो यहाँ तो ठीक है, क्या है, यहाँ तो सही है, यहाँ तो आ रही है। यहाँ वोल्टेज नहीं आती तो मैं देखता भाई रिले आउट क्यों नहीं कर रही, रिले ऑन क्यों नहीं हो रही, क्या रिले ख़राब है, पर फिलहाल इधर देख के कोई फ़ायदा नहीं है, इधर तो ठीक ही लग रहा है। अब इधर आउटडोर में चेक करते हैं। आउटडोर में ये ले ली मैंने न्यूट्रल यहाँ से, और आउटडोर में ये आ रही वही वोल्टेज जो हमने इंडोर में चेक करी थी, और यहाँ ये रजिस्टर के थ्रू, फोकस तो डालो, ये यहाँ रजिस्टर लगी हुई हैं सीरीज़ में, उनके थ्रू ये वोल्टेज देखो ये भी वेरी कर रही है ना, यहाँ भी कपलर पे पहुँच रही है, हाँ कपलर पे भी पहुँच रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कपलर पे भी पहुँच रही है। कपलर का आउट देखें 3 और 4 क्या कह रहा है, कपलर का 3 नंबर यहाँ फ़िल्टर की ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इस पर कुछ आ भी नहीं रहा है, और ये वोल्टेज वैसे भी अब डीसी चेक होगी इस तरफ। कपलर का 3-4 जो है वो डीसी पे चेक होगा। यहाँ एक रेगुलेटर लगा है, इससे ग्राउंड ले ले रहा हूँ मैं। कपलर की 3 नंबर ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब 4 नंबर पे ग्राउंड स्विच होगी। स्विच हो रही है क्या, देखें सर, ये बंद होगा क्या, ये भी जैसे आप नहीं वो उससे मतलब नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कपलर जो है स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कपलर पे तो अभी दिखा रहा है 0 ही वोल्ट दिखा रहा है, कुछ मिली वोल्ट आ रही हैं, वेरी कर रही हैं, ये कुछ मिली वोल्ट है थोड़ी सी। बंद करता हूँ, पहले ये कंफर्म करूँ कि कपलर स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये 5 वोल्ट है, ये देखूं कहाँ जा रही है, इधर कहीं आ रही है क्या, ये आ रही है 5 वोल्ट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 5 आ रही है, यही 5 इस रजिस्टर पर आ रही है। मैं भी डायग्राम के ज़रिए भी बता दूंगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। और यही 5
रजिस्टर के थ्रू जा रही है कपलर की 4 नंबर पे। मतलब कि स्विचिंग से पहले यहाँ 5 वोल्ट आ रही होगी, स्विचिंग होगी तो ये वोल्टेज चली जाएगी। देखें ज़रा आप, तो सही है, इसका मतलब कपलर स्विच कर रहा है, क्योंकि वहाँ अगर स्विच ना हो रहा होता तो 5 ही वोल्ट आ रही होती। ये जो है ना 4 नंबर, ये 4 नंबर जो है ये स्विच कर रहा है। नहीं कर रहा होता ना तो ये 4 नंबर 5 वोल्ट से कनेक्ट है। अगर यहाँ कुछ भी स्विच होके नहीं आ रहा होता तो यहाँ पर भी 4-5 वोल्ट ही हमको मिलती, पर ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ तो ग्राउंड ही स्विच हो रही है, तभी तो यहाँ मिली वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि बाकी वोल्टेज ड्रॉप हो गई है। क्या हो गया? ड्रॉप हो गई है बाकी वोल्टेज। इसको एक बार और चलाते हैं, फिर से देखते हैं। मोटर की वो होती है कपलर की 4 नंबर, ये यहाँ देखो इस रजिस्टर पे, ऑन करो वहाँ से। कपलर पे वोल्टेज 4 पे देखो वेरी कर रही है, मतलब कपलर स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है। और ये स्विच करीब ही कम्युनिकेशन जा रही है कहाँ? ये यहाँ जा रही है ट्रांजिस्टर के बेस पे, बेस पे भी आ रही है। ट्रांजिस्टर का आउट देखें, फिर आउट भी वेरी कर रहा है। यहाँ तक तो सही है कम्युनिकेशन, क्या है? सही। ठीक आ रही है यहाँ तक तो, फिर दिक्कत क्या है? कम्युनिकेशन एरर क्यों दे रहा है? हैं? ये रिले पे फेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैभव, इस पे फेस है, यही फेस रिले स्विच कर रही है उस तरफ, तो ये हो रही है स्विच, हो रही है ना। और स्विच होके पहुँच रही है कम्युनिकेशन वायर पे, यहाँ, यहाँ से फिर ये पहुँच रही है कहाँ? आउटडोर में पहुँच रही है। और रजिस्टर के थ्रू 2-3 रजिस्टर लगी हुई हैं, इनके थ्रू ये वोल्टेज पहुँच रही है कपलर के 1 नंबर पे। किस पे? कपलर के 1 नंबर पे। और 2 नंबर मैंने देखा, 2 नंबर न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। ये है ना यहाँ कपलर लगा हुआ, ये 1 नंबर है, इस पे आ रही है कम्युनिकेशन, वेरी भी कर रही है। और 2 नंबर मैंने देखा यहाँ न्यूट्रल से जुड़ा है, नीचे ट्रैक दिखा मेरे को, तो नीचे ये न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है 2 नंबर डायरेक्ट। तो यहाँ क्या कपलर हो रहा है? यहाँ कपलर जो है 3 नंबर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये 3 नंबर ग्राउंड से जुड़ा है यहाँ। तो इसका मतलब ये ग्राउंड को स्विच करेगा इस तरफ, तो इस तरफ ये ग्राउंड को स्विच कर रहा है और भेज रहा है। एक रजिस्टर लगी हुई है, रजिस्टर के दूसरी तरफ 5 आ रही है, ये लगी, ये 5 आ रही है। और ये जो दूसरा सेकेंडरी है इसका, ये जुड़ा हुआ है कपलर की 4 नंबर से, ठीक है। और यही सेकेंडरी आपका जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के बेस से। किससे? ट्रांजिस्टर के बेस से, ये वाले से। तो ये तो बेस हो गया, इस पे कम्युनिकेशन आ रही है और वेरी भी कर रही है। कितनी? 10 वोल्ट लगभग आ रही है। और ट्रांजिस्टर का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, ये वाला एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, एक बेस है। और जो तीसरा है इसका, वो कलेक्टर होगा इसका, ये पहुंच रहा है आपका कहाँ? ये नहीं पता अभी कहाँ पहुंच रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी वोल्टेज वेरी कर रही है, बेस पे भी वेरी कर रही है, कपलर के 4 नंबर पे भी वेरी कर रही है, 1 नंबर पे भी वेरी कर रही है। ये रह गया क्वेश्चन मार्क कि ये ट्रांजिस्टर कहाँ भेजेगा? आईसी पे। कहाँ? अब ये देखना है आईसी तक पहुँच रहा है या नहीं। जो देखो ये ट्रैक है ट्रांजिस्टर का, ध्यान से देखो, यहाँ 5 आ रही है और कपलर जब यहाँ पे वोल्ट ग्राउंड भेज रहा है तो ये 5 इधर से ड्रॉप हो जा रही है, वो पहुँच रही है यहाँ बेस पे।
और ये ग्राउंड इस तरफ स्विच हो रही है, और ये स्विच होके कहाँ पहुँच रही है, यहाँ एक ये नीचे जा रहा है। ये दो जो बाईपास हैं इनके नीचे वाला है, ये वाला है, यहाँ आ रही है और यहाँ से पहुँच रही है इस पे, और यहाँ से पहुँच रही है यहाँ। यहाँ एक रजिस्टर लगी हुई है, देखें इससे बीप कर रही है। यहाँ एक रजिस्टर लगी है, बीप कर रही है। यहाँ एक रजिस्टर लगी है, इसकी वैल्यू क्या है, (01B) क्या 01B 01 से 10 किलो होती है, 01B आपकी हो गई 1 किलो हो गई। चेक करना ज़रा आपने मोबाइल में, 01B मोबाइल में भी दिखा रहा है, कंफर्म कर लिया। चेक करें इसको, चेक करें क्या कह रही है। पहले एक बार वोल्टेज देखें इस पर, देखो एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। कपलर 4 नंबर से ग्राउंड स्विच कर रहा है, मिली वोल्ट आ रही है 5, बाकी ड्रॉप हो गई, वेरी भी कर रही है। ये वेरी वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंच भी रही है, और ट्रांजिस्टर इसको स्विच कर रहा है, देखो यहाँ पर भी वेरी कर रही है। और ये रजिस्टर पे भी वेरी कर रही है। आउट में देखें, आउट में गड़बड़ है, क्या है आउट पूरा 5 के लगभग दिखा रहा है फिक्स, देखो ये वेरी कर रही है आउट में। अभी तो नहीं कर रही थी, अब कर रही है। चेक करते हैं रजिस्टर क्या 20 किलो पे देखते हैं। ये तो 10 किलो के आसपास दिखा रही है, निकाल के देखें। आ रही है क्या, 10 ही किलो लगी थी क्या, मैंने देखा तो 01P है। अभी मैं डिप लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप खुद लगा लेना ढूंढ के अगर हो जाए तो, ठीक है। तो ये मैंने 1 किलो लगा दी है। प्राइमरी में वोल्टेज वेरी कर रही है ना, सेकेंडरी में बिल्कुल सेम कर रही है, क्या है ये हो गया नॉर्मल, हो गया नॉर्मल। सैमसंग में नॉर्मल कंडीशन यही होती है, ये रेड जलनी चाहिए और जो ग्रीन है ना वो ब्लिंक होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था ना, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था ना बिल्कुल भी। पहले क्या होता अचानक से ही 2 जल रही थी, 1 ब्लिंक कर रही थी। ठीक है, हो गया नॉर्मल हो गया, अब नहीं है एरर। देख लेते हैं आपका कंप्रेसर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये रिपेयर हो गया है, क्योंकि इसमें नॉर्मल
कोडिंग आ रही है। मली है कोडिंग। जाओ कंप्रेसर उठा लाना वहाँ से, वैभव कंप्रेसर उठा लो, वो रखा सामने। जल्दी बना दिया, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे चेक करने से तो आपको दिख नहीं रहा होगा। चैन ब्रेक थी खाली मेन आईसी तक, यहाँ तक मेन आईसी तक। कपलर तो कर रहा था कम्युनिकेशन। हुए नहीं 3 मिनट, ठीक है ना। अब हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा भाई, छोटी सी रजिस्टर खराब थी। हाँ जी, किससे करना है एलईडी? हाँ जी, ये कर। आप करोगे? क्या नाम है? अरुण। अरुण, कहाँ से आए हो? वैसे तो घर मंगा रहते हैं, मालवा रहते कहाँ हो? मालवा दिल्ली। मालवी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये रिपेयर हो गया है। बस छोटी सी एक रजिस्टर ख़राब थी, पर मुद्दा पार्ट्स नहीं होता, मुद्दा होता उसे ढूंढना। हमें चैन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई थी बहुत बारीकी से, ठीक है। अब ये ग्लो कर रहे हैं इसके साथ, वरना ये बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। ब्लिंकिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये हटा लो अपने आप सब। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहो इसी तरीके की वीडियो के लिए। और वीडियो जितनी भी होती है, सब बच्चे पीसीबी लाते हैं, सीज़न शुरू हुआ है, आने लगे हैं पीसीबी अब, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।